एमपी बोर्ड के हमारे क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों, बार बार आपकी डिमांड आ रही थी कि हमारा 12th का फिजिक्स का एक ऐसा प्रश्न पत्र बता दो कि जिसमें से 45 से 50 नंबर तक का पूरा एमपी बोर्ड में फंस जाए। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दो तरह के प्रश्न पत्र दूंगा, ओनली दो, ठीक है, जिसमें आपका पूरे ऑल एमपी का काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, धातुओं का परावैद्युतांक होता है, ध्यान सुनिएगा, बड़े ही धैर्य से और शांति समझिएगा, पूरा 100% श्योर है 45 से 50 नंबर आपके पूरे पक्का इसमें से फंस जाएगा। धातुओं का परावैद्युतांक होता है, तो धातुओं का परावैद्युतांक जो है वो आपका अनंत होता है। कितना होता है? धातुओं का परावैद्युतांक अनंत होता है। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, एक तार है उसका विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा? पदार्थ पर उसका विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करेगा। रिडबर्ग नियतांक का मान होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1.907 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्य की फोकस दूरी से, अभिदृश्य की फोकस दूरी से कैसी होती है? अधिक होती है। यहां पर अपन लिख देंगे अधिक होती है। प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा, प्रकाश के व्यतिकरण में जो ऊर्जा है वो पुनः वर्तित हो जाती है। विद्युत सेल स्रोत है, विद्युत सेल जो स्रोत है वो विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। यहां पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। यहां पर जाएगा आपका आवृत्ति पर निर्भर करती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है अनुप्रस्थ तरंगे है, तो यहां पर अपन लिख देते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। विद्युत वितरण संबंधी किरचॉफ का प्रथम नियम, विद्युत वितरण संबंधी किरचॉफ का प्रथम नियम जो है वो आवेश के संरक्षण नियम पर आधारित है। काई पर आधारित है? तो आवेश के संरक्षण पर नियम पर आधारित है। कला संबद्ध स्रोतों से प्रकाश तरंगों के मध्य कलांतर समय के साथ रहता है, तो अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित रहता है। रिडबर्ग नियतांक आर का मान, रिडबर्ग नियतांक जो आर का मान है वो होता है, तो ये होगा आपका 1.097 इंटू 10⁻60 मीटर इनवर्स। 1 EV, तो इसका मतलब कितना जूल होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻9 जूल। ठीक है भैया। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, तो जोड़ी को देखते हैं। अवरक्त विकिरण, अंधेरे में फोटोग्राफी। पराबैंगनी विकिरण, पराबैंगनी विकिरण का जाएगा JW रीटर। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का आपका जाएगा, यहां पर इसका मिलान कर लेगा बायो सेवर्ट का नियम, तो ये बायो सेवर्ट का नियम है dV इक्वल म्यू नोट अपन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि दूरी की का वर्ग है। ठीक है। RC परिपथ की प्रतिबाधा, RC परिपथ की प्रतिबाधा चलिए अब आगे देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर है। किसी बायस में PN संधि डायोड का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। किस बायस में? तो पश्चिम बायस में। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए सामान्यतः कौन सी धातुएं प्रयुक्त होती है?
तो क्षारीय धातु होती है। धातुओं में ऊर्जा अंतराल कितना होता है? धातुओं में ऊर्जा अंतराल होता है 0। सूक्ष्म तरंगे की तरंगदैर्घ्य परास लिखिए। सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य परास m 1 mh से चलिए अगला है, एक वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखी हुई है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो देखिए प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में। कहां पर बनेगा? प्रकाशिक केंद्र प्रकाशिक केंद्र एवं फोकस के बीच बनेगा, के बीच बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है सत्य असत्य, तो पहला जो है वो आपका असत्य रहने वाला है, दूसरा जो है वो भी असत्य है, तीसरा आपका सत्य रहेगा, चौथा सत्य और पांचवा जो है वो आपका असत्य रहने वाला है। यहाँ से 100% श्योर आपके क्वेश्चन आएंगे। एक पेपर और दिया है मैंने, क्योंकि हर जिलों में अलग अलग तरह के प्रश्न पत्र आ रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है। कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम की सीमाएं बताइए। विद्युत आवेश के मूलभूत गुण लिखिए। मूल आवेश किसे कहते हैं, इसका मान कितना होता है? आवेश का क्वांटीकरण का कारण क्या है? वाटहीन धारा किसे कहते हैं, क्या इसे व्यवहारिक रूप से प्राप्त किया जा सकता है? प्रतिघात और प्रतिबाधा क्या है? ऊंचाई ट्रांसफर तथा अपचाई ट्रांसफर में अंतर आपको बताने हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का दूसरा नियम बताइए। विद्युत चुंबकीय फ्लक्स क्या है, किसे कहते हैं? स्थायी मात्रक। लेंज का नियम आपको बताना है, यह नियम किस नियम के अनुकूल है? विस्फोटक पदार्थ ले जाने वाले ट्रक से एक जंजीर बंधी रहती है तो जमीन को छूती रहती है, क्यों? दो रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, क्यों? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के प्रारंभिक तथा अंतिम सिरे नहीं होते हैं, क्यों? और चुंबकत्व के लिए गास का नियम गणितीय रूप। और एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट आपूर्ति पर 200 वाट शक्ति देने के लिए बनाया गया है, तो बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। और यहाँ से देख सकते हैं आप कि एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट आपूर्ति देने के लिए 200 वाट शक्ति देने के लिए बनाया है। ठीक है, हो गया इतना। प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में अंतर। ट्रांसफर में किन किन कर्म से ऊर्जा क्षय होता है, इसे कैसे रोका जा सकता है? स्वप्रेरण रंजन प्रेरण में अंतर। आल्टमीटर और आमीटर में अंतर बताना है। समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं? किसी चालक की धारिता से क्या तात्पर्य है? इसको प्रभावित करने वाले कारक। किसी लंबी परिनालिका में स्वापरेखत्व हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए एवं बताइए कि किन किन कारकों पर निर्भर करता है। स्वापरेखत्व किसे कहते हैं? एक परिनालिका में स्वापरेखत्व के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए, इसके मान को प्रभावित करने वाले कारक। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किसी छड़ के सिरों में प्रेरित विद्युत भाग बल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, इसके सिद्धांत और परिणमन अनुपात को सूत्र सहित लिखेगा। एलसीआर परिपथ में वर्णन निम्नलिखित बिंदु के आधार पर ज्ञात कीजिए। डायनेमो क्या है? प्रतिवर्ती धारा डायनेमो का वर्णन कीजिए। संधारित्र किसे कहते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। वेट स्टोन सेतु में संतुलन हेतु निमग्न सिद्धांत दीजिए। तो ये आपके लिए मैंने फिजिक्स का पहले भी ऑलरेडी एक पेपर सोल्व करा दिया है। सेट ए जिसको नाम दिया गया था, ये है सेट बी। ठीक है, वैसे हर जिलों में अलग अलग तरह के प्रश्न पत्र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये 2 सिंपल पेपर दे दिए।